हेलो बच्चों, आप सभी को जय श्री राधे। आपको पता ही होगा कि अपन ने पिछली क्लास के अंदर बॉटनी की जितनी भी ब्रांचेस हैं उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज अपनी ब्रांचेस के अंदर आज अपनी दूसरी क्लास है जिसके अंदर अपन जूलॉजी की जितनी भी ब्रांचें हैं उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। और मैंने आपको जितनी भी ब्रांचें थी बॉटनी की उसको मैंने आपको याद भी करवा दिया था। आज अपने जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के अंदर मैं आज आपको जूलॉजी की जितनी भी ब्रांचेस है उसके बारे में आपको अध्ययन कराऊंगा। तो सबसे पहले जो ब्रांच होती है उसके अंदर सबसे पहले जो ब्रांच होती है उसका नाम होता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जिसको बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो आप देखते हैं कि सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या होता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो अपनी जो ब्रांच है उसका नाम है सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान जिसे अपन अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। देखो बच्चों, सबसे पहली ब्रांच का नाम है सूक्ष्म जीव विज्ञान जिसे अपन माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। दूसरी जो ब्रांच है उसका नाम होता है बैक्टीरियोलॉजी जिसे जीवाणु जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इस ब्रांच के अंदर अपन जितने भी जीवाणु हैं उससे संबंधित अध्ययन करते हैं। तो आओ देखते हैं कि दूसरी ब्रांच कौन सी है। तो दूसरी ब्रांच का नाम है यहाँ पर बैक्टीरियोलॉजी। सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं जिसे सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान जिसे बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो देखो बच्चों, जो दूसरी ब्रांच है उसका नाम है बैक्टीरियोलॉजी। इस ब्रांच के अंदर अपन जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी छोटे छोटे जितने भी जीव जंतु हैं उनका अध्ययन किया जाता है इस ब्रांच के अंदर। तीसरी जो अपनी ब्रांच है उसका नाम है कोशिका विज्ञान जिसे अपन साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं बच्चों, अपन जितने भी कोशिका संबंधी जितने भी कार्य हैं उनका अध्ययन इस शाखा के अंदर करते हैं। तो जो तीसरी ब्रांच है उसे बोलते हैं अपन कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान जिसे साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। साइटोलॉजी। तो देखो बच्चों, तीसरी ब्रांच का मैंने आपको नाम बताया है कोशिका विज्ञान जिसे साइटोलॉजी कहते हैं। और इसके अंदर मैंने बताया है कि आपको इसके अंदर कोशिका से संबंधित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। अगली जो अपनी ब्रांच है उसका नाम होता है हिस्टोलॉजी जिसके अंदर उत्तकों का अध्ययन किया जाता है और इसे अपन उत्तक विज्ञान कहते हैं। तो देखो बच्चों, दूसरी जो ब्रांच है उसका नाम है उत्तक विज्ञान जिसे हिस्टोलॉजी कहते हैं अपन। हिस्टोलॉजी। तो देखो, चौथी ब्रांच का नाम है उत्तक विज्ञान जिसे हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है और इसके अंदर उत्तकों से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उनका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। अगली जो ब्रांच है उसका नाम होता है पांचवी, उसको अपन बोलते हैं आनुवांशिकी। आनुवांशिकी का मतलब होता है जेनेटिक्स। इसके अंदर आपने मेंडल का नाम सुना ही होगा। सबसे पहले मेंडल ने यहाँ पर जेनेटिक्स के अंदर जिस पादप का अध्ययन किया था उसका नाम था पाइसम सटाइवम जिसे उद्यान मटर के नाम से जानते हैं। और यदि इसी मेंडल ने अपने को आनुवांशिक से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनके बारे में अपन को बताया था। तो अगली जो ब्रांच है पांचवी उसको बोलते हैं आनुवांशिकी जिसे जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स के अंदर क्या करते हैं बच्चों, अपन जितने भी मतलब किस प्रकार से जो लक्षण होते हैं, माता पिता के जो भी लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार स्थानांतरित होते हैं उनका अध्ययन अपन आनुवांशिकी के अंदर करते हैं। और ये आनुवांशिक से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो आपको 12th के अंदर जो चैप्टर है अपना जेनेटिक्स वाला उसके अंदर पढ़ने को मिलता है आपको। जो अगली ब्रांच है 6 नंबर की जो ब्रांच है उसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी जिसे बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी।
देखो बच्चों, अगली जो ब्रांच है 6 नंबर की, उसे बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी और इसे बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। बच्चों इस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर करते क्या अपन, तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है बच्चों कि इसके अंदर जितने भी कृत्रिम जीन होते हैं, आर्टिफिशियल जितने भी जीन होते हैं, उनका यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। और उनको क्या करते हैं, जितने भी कृत्रिम जीन होते हैं उसको दूसरे जीवों में डालकर उसका अध्ययन किया जाता है और नया जीव बनाते हैं यहाँ पर, और उसको बोलते हैं अपन बायोटेक्नोलॉजी। अगली ब्रांच है अपने 7 नंबर की, ब्रांच नंबर 7 है, उसका अपन अध्ययन करेंगे। 7वीं जो ब्रांच का नाम है उसका नाम है अपन बोलते हैं एनिमल मॉर्फोलॉजी, जिसके अंदर जंतुओं के आकार से संबंधित यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, जिसे अपन बोलते हैं आकारिकी, जंतु के आकारिकी। तो इसे बोलते हैं अपन जंतु आकारिकी, जंतु आकारिकी, जिसे अपन बोलते हैं एनिमल मॉर्फोलॉजी, एनिमल मॉर्फोलॉजी। देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पर मैंने जंतु आकारिकी लिखा है। जो अपन ने बॉटनी की जो क्लास ली थी उसके अंदर जो मैंने आपको शाखा बताई थी उसका नाम था पादप आकारिकी। यहाँ पर अपने जंतु आकारिकी, यहाँ पर अपन बाहर से कैसे पता करें कि जंतु किस प्रकार से दिखाई देता है, उसका अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसका नाम है एनिमल मॉर्फोलॉजी। और यहाँ पर एनिमल मॉर्फोलॉजी के अंदर जंतुओं के आकार से संबंधित यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, और वहां पर अपन ने पादप आकारिकी के बारे में अध्ययन किया था। अगली जो अपनी ब्रांच है 8 नंबर की, 8 नंबर की जो ब्रांच है उसका नाम है जंतु शारीरिकी। जंतु शारीरिकी का मतलब होता है यहाँ पर कि जंतुओं के अंदर, मतलब जंतु अंदर से किस प्रकार दिखाई देते हैं, उनके अंदर उत्तक कैसे होते हैं, उनके अंदर कोशिकाएं किस प्रकार से होती है, वे किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनका यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। आपने नाम सुना होगा पाचन तंत्र का, श्वसन तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का। उनके जो अंग हैं वो किस प्रकार से दिखाई देते हैं, वो किस प्रकार से उनकी संरचनाएं होती हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उसे अपन बोलते हैं जंतु शारीरिकी, जंतु शारीरिकी, जिसे एनिमल एनाटॉमी के नाम से जाना जाता है, एनाटॉमी कहते हैं या जाना जाता है। तो अगली जो ब्रांच है उसका नाम है जंतु शारीरिकी, और इसके अंदर अपन इसे अपन बोलते हैं एनिमल एनाटॉमी, और इसके अंदर जंतुओं की संरचनाओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है। बच्चों अब अपनी अगली जो ब्रांच है उसका 9 नंबर पे जो ब्रांच है उसे अपन क्या कहते हैं, आपको पता ही होगा कि जो अपने बोटनी जो वाली जो क्लास थी उसके अंदर अपन ने पादप कारिकी के बारे में अध्ययन किया था, जिसे अपन ने क्या बोला था, प्लांट फिजियोलॉजी। यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर एक ब्रांच है जूलॉजी के अंदर, जिसके अंदर अपन जंतुओं से संबंधित अध्ययन करेंगे। जंतुओं के जितने भी कार्य किस प्रकार से होते हैं, वो भोजन कैसे करता है, उसके अंदर ऑक्सीजन किस प्रकार से क्रियाएं करती है, उसके अंदर जो अपने उत्सर्जन संबंधित जितनी क्रिया होती है उनका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है, और अपना मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है उनका अध्ययन यहाँ पर करेंगे, जिसे अपन बोलते हैं, जिसे कहा जाता है जंतु कार्यकी, जंतु कार्यकी। इसे कहते हैं अपन एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी। तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पर आपको 9 ब्रांचें बता दी हैं। ये अपने जो जूलॉजी की जितने भी ब्रांच है 9 नंबर की, इसके अलावा भी और ब्रांचें हैं उसको अपन पढ़ेंगे। अब मैंने आपको यहाँ पर जूलॉजी की 9 ब्रांचों के बारे में बता दिया है। इसके अलावा भी जूलॉजी के अंदर ब्रांचें होती हैं, उनका अध्ययन भी अपन करेंगे कि 9 ब्रांचेस के बारे में अध्ययन कर दिया है। अब अपने जितनी भी शेष ब्रांचेस हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आओ देखते हैं कि अगली ब्रांच का नाम क्या है। तो अगली ब्रांच अपने 10 नंबर की जो ब्रांच है उसका नाम है विषाणु विज्ञान, विषाणु विज्ञान, विषाणु विज्ञान। बच्चों देखना इसके अंदर इस ब्रांच के अंदर अपन क्या करेंगे, जितने भी वायरस होते हैं, जितने भी विषाणु होते हैं उनका यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, जिसे अपन विषाणु विज्ञान कहते हैं, और इसे वायरोलॉजी के नाम से जाना जाता है, वायरोलॉजी के नाम से जानते हैं। और अगली जो ब्रांच है अपने 11 नंबर की,
11 नंबर की जो अपनी ब्रांच है उसका नाम है उत्तक संवर्धन, जिसे अपन टिश्यू कल्चर कहते हैं। मतलब टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि अपन किस प्रकार से यहाँ पर उत्तक का जो अपन बाहर से अपन किस प्रकार से उसका संवर्धन कर सकते हैं, किस प्रकार से अपन इसको मतलब कृत्रिम माध्यम में संवर्धित कर सकते हैं, उनका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है, जिसे अपन उत्तक संवर्धन कहते हैं और इसे टिश्यू कल्चर के नाम से जाना जाता है। तो अगली ब्रांच का नाम है उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन जिसे टिश्यू कल्चर के नाम से जाना जाता है, टिश्यू कल्चर। तो देखो अपने 11 नंबर की ब्रांच हो गई है जिसे बोलते हैं अपन टिश्यू कल्चर। अगली जो ब्रांच है उसका नाम होता है यहाँ पर जैव रसायन, जिसे अपन बायोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या करते हैं यहाँ पर अपन बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का सम्मिलित रूप से यहाँ पर अध्ययन करते हैं कि मतलब एक जीव के अंदर रासायनिक संगठन और रासायनिक घटक किस प्रकार से पाए जाते हैं, उनका अध्ययन इस शाखा के अंदर करते हैं, जिसे अपन बायोकेमिस्ट्री कहते हैं और हिंदी में इसे जैव रसायन के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता ही होगा कि मैं और योगेश सर आपको बायो और केमिस्ट्री यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो आपकी ब्रांच का नाम भी यहाँ पर आ गया है जिसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं और हम आपको बायोकेमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करवा रहे हैं, आपको खुद को पता ही होगा। तो अगली ब्रांच आप देख लो जिसका नाम है यहाँ पर जैव रसायन। जैव रसायन, जैव रसायन जिसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। तो देखो यहां पर मैंने आपको जैव रसायन बताया है जिसे अपन बायोकेमिस्ट्री कहते हैं और मैंने अभी आपको बता दिया है कि इसके अंदर जीवों से संबंधित जितने भी रसायन है, जितने भी घटक है, उनका अध्ययन इस शाखा के अंदर करते हैं। अगली ब्रांच है 13 नंबर की। अगली ब्रांच है 13 नंबर की जिसे अपन बोलते हैं एनिमल एम्ब्रियोलॉजी, जिसे अपन हिंदी में अपन कहते हैं इसे जंतु भ्रूणिकी कहते हैं इसे। और इसके अंदर क्या करते हैं बच्चों, अपन अपने अंदर जो अपना जनन जिस प्रकार से जंतु जनन करता है और लास्ट मतलब अंत के अंदर यहाँ पर भ्रूण का निर्माण होता है, तो यहाँ पर भ्रूण से संबंधित जितने भी अध्ययन किए जाएंगे वो जंतु विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसका नाम है एनिमल एम्ब्रियोलॉजी। अपन ने जो बॉटनी की जो क्लास ली थी वहां पर मैंने आपको पादप भ्रूणिकी के बारे में बताया था जिसे प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं और वहां पर अपन पादप से संबंधित भ्रूण के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। तो यहां पर देखो बच्चों अगली जो ब्रांच है 13 नंबर की जिसे कहते हैं अपन जंतु भ्रूणिकी। जंतु भ्रूणिकी जिसे कहा जाता है एनिमल एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी। तो देखो बच्चों अपने यहाँ पर 13 नंबर तक यहाँ पर ब्रांचें कंप्लीट हो गई हैं जिसे अपन एनिमल एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अब 2 या 3 ब्रांचें और बाकी है अपनी। तो अगली जो ब्रांच है अपनी जिसका नाम होता है विकास। क्या नाम होता है बच्चों? विकास, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं इवोल्यूशन। तो अगली जो ब्रांच है जिसका नाम होता है यहाँ पर विकास, जिसे इवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, इवोल्यूशन। तो देखो बच्चों विकास का मतलब क्या होता है यहाँ पर बच्चों, आपने 12th क्लास के अंदर आपने ये विकास वाला चैप्टर का नाम सुना ही होगा आपने और इसके बारे में आपने अध्ययन भी किया होगा पहले से। तो आप सुन लेना एक बार। विकास के अंदर आपने चार्ल्स डार्विन का नाम सुना होगा, लेमार्क का नाम सुना होगा, यहाँ पर आपने यहाँ पर ह्यूगो डी ब्रीज का नाम सुना होगा। सब यहाँ पर जितने भी वैज्ञानिक है वो सब विकास से संबंधित है। तो यहाँ पर देखना बच्चों ये जो विकास है जिसे अपन बोलते हैं इवोल्यूशन बोलते हैं, इनका अध्ययन यहाँ पर विकास के अंदर किया जाता है और ये भी एक प्रकार की जूलॉजी की ब्रांच है आपके यहाँ पर। अगले नंबर की ब्रांच है 15 नंबर। 15 नंबर की ब्रांच कही है भाई। देखो बच्चों अभी मैंने आपको 14 ब्रांचों के नाम बता दिए जूलॉजी के अंदर। अब अपने एक ब्रांच और बाकी है जिसका नाम है जंतु आर्थिक विज्ञान, जिसे अपन क्या बोलते हैं इकोनॉमिकल जूलॉजी बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मतलब जंतुओं के जितने भी आर्थिक महत्व से संबंधित जितने भी जीव हैं उनका यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, जिसे अपन इकोनॉमिक जूलॉजी कहते हैं। तो आओ देखते हैं कि अगली ब्रांच कौन सी है जिसे अपन बोलते हैं जंतु आर्थिक विज्ञान। जंतु आर्थिक विज्ञान जिसे अपन कहते हैं इकोनॉमिक जूलॉजी।
इकोनॉमिक जूलॉजी। तो देख लो बच्चों एक बार, मैंने यहाँ पर आपको इस क्लास के अंदर जूलॉजी से संबंधित जितनी भी ब्रांचेस हैं उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर स्टडी करवाई है, मतलब अध्ययन करवाया है। और यहाँ पर आपके जूलॉजी से संबंधित जितनी भी शाखा हैं विज्ञान के अंदर वो सब यहाँ पर समाप्त होती है। तो आपने देख लिया होगा कि अपनी जो पहली क्लास थी ब्रांचेस वाली, उसके अंदर अपन ने बॉटनी से संबंधित जितनी भी ब्रांच है उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। और ये अपने ब्रांचों से संबंधित जूलॉजी के अंदर दूसरी क्लास है उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया है। तो अपने ये जो दोनों क्लास से मिलाकर यहाँ पर बॉटनी और जूलॉजी दोनों ब्रांचें यहाँ पर समाप्त होती है। तो आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जीव विज्ञान बायोलॉजी के अंदर बॉटनी और जूलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचें होती हैं और यहाँ पर किन किन का अध्ययन किया जाता है। तो आपके 11 और 12 के अंदर इन ब्रांचों से संबंधित सभी चैप्टर है यहाँ पर, उनका आपको सबको अध्ययन करना है। तो ये आपके क्या है, ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन है, ये मान लो। इसके अलावा यदि आप कभी भी चैप्टर पढ़ोगे कोई भी 11 और 12 का, तो आपको कोई भी चैप्टर समझने में बिल्कुल भी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। तो आप एक बार ये वाले वीडियो एक बार देख लेना और एक बार समझ लेना कि कौन कौन सी ब्रांचें होती है बॉटनी और जूलॉजी की। यदि आप एक बार समझ गए तो आप कभी भी चैप्टर में समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको ये ब्रांचें बता दी है। अब बच्चों आपका केवल एक ही काम है, यहाँ पर आपको एक काम करना है कि मैं यहाँ पर आपको बॉटनी और जूलॉजी से संबंधित जितनी भी ब्रांचेस हैं उसके बारे में आपको होमवर्क देके जा रहा हूँ। वो होमवर्क आपको करना है। आपको केवल एक ही कार्य करना है। यहाँ पर आपको बिना देखाते घर पर क्या करना है, एक पेज लेना है, उस पेज पर एक तरफ बॉटनी लिख देना और एक तरफ जूलॉजी लिख देना। दोनों को बिना देखाते लिखने की कोशिश करना कि अपन लिख पा रहे नहीं लिख पा रहे। यदि आप लिख पा रहे हो तो आपके ये जो क्लासें हैं वो सक्सेसफुल है, मतलब आप जो क्लास देख रहे हो वो मतलब आपको समझ में आ रही है। तो एक बार जरूर करें, मैंने जो आपको बोला है ये होमवर्क जरूर करें, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपको अभी तक कितना समझ में आया है। तो एक बार ये अपनी जो क्लास है यहाँ पर ही समाप्त होती है। एक बार डीके केम क्लासेस को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और आप एक बार ये बता दें कि आपको ये क्लास है बायोलॉजी की किस प्रकार लगी है। धन्यवाद। Приходит сказка.